चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे चुनावी संग्राम की, जहां रायपुर पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो कांग्रेस गारंटी दे रही है। कांग्रेस ने 1 लाख रोजगार देने का वादा किया था जो नहीं निभाया। ये पहला राज्य नहीं है जहां कांग्रेस ने झूठे वादे किए हो। इससे पहले हिमाचल में भी ऐसे ही वादे किए गए थे जो कि सरकार बनने के बाद भी पूरे नहीं हुए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कांग्रेस के 2018 के झूठे वादे और अधूरे वादे उनको आपको बताने आया। यहां तो गंगा जल की सौगंध खाकर कहा था शराब मुक्त करेंगे, नहीं किया। मां गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस। महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। नौजवानों का श्राप, कांग्रेस साफ। महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर 500 रुपए महतारी का कहा था, नहीं दिया। मातृशक्ति का श्राप, कांग्रेस साफ। किसानों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि रमन सिंह जी की सरकार का भी बकाया बोनस देंगे, नहीं दिया। किसानों का श्राप, कांग्रेस साफ। तो वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की पीसी हुई और उन्होंने कांग्रेस पर तमाम आरोप भी लगाए हैं। इस बीच आपको बता दें कि लगातार कई ऐसे नेता हैं जिनके आने का सिलसिला जारी है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए महादेव ऐप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। कांग्रेस के फैलाए हुए कीचड़ में कमल खिलने के लिए तैयार है। कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कीचड़ फैलाए हुए में अब कमल खिलने की तैयारी। तो अनुराग ठाकुर ने महादेव बेटिंग ऐप का भी जिक्र किया और कहा कि ये भ्रष्ट ऐप जिसमें कांग्रेस के कई लोग शामिल हैं। चुनाव प्रचार के लिए दरअसल अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। खबर गरियाबंद से है, जहां सीएमओ की पिटाई से स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई है और पिटाई की वजह से युवक घायल हुआ था। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती किया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही आरोपी सीएमओ फरार है। उसके साथियों की भी तलाश जारी है, वो भी फरार है। तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल यहां पर सीएमओ ने एक स्वास्थ्य कर्मी को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद वो घायल हुआ। उसे अस्पताल में जैसे ही भर्ती किया गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया। मैं वो कड़ा पहनता है, उसको कड़ा में वार किया है। जब मैं पीएम के देखा तो यहाँ पर अभी भी निशान मौजूद है उसके में। सीना पे सबसे ज्यादा वार सीना पे किया हो। कड़ा को निकाल कर कड़ा पे वार किया है। यदि उनके पर किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। आरोपियों पर। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, पूरा मामला क्या है? सीएमओ ने किस बात पर स्वास्थ्यकर्मी की पिटाई की? जी देखिए, पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम शेंदर का है और ग्रामीणों ने बताया, परिजनों ने बताया कि मामूली विवाद को लेकर सीएमओ और स्वास्थ्यकर्मी के बीच पहले तो विवाद हुआ। सीएमओ ने ये कहते हुए उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी कि तू छोटा कर्मचारी है और मैं सीएमओ हूँ। एक नगर पंचायत का सीएमओ यह कहते हुए उनको जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद युवक जो है बुरी तरह से घायल हो गया, नेम सिद्धू, और घायल होने के बाद उसे जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो हॉस्पिटल में ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन खुलकर जो समोदा आरंग क्षेत्र का नगर पंचायत समोदा है, वहां सीएमओ के तौर पर पदस्थ केशराम साहू के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर मारपीट करने और हत्या करने का एक गंभीर आरोप लगाते हुए परिजन इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इस घटना के बाद से ही आरोपी केशराम साहू जो सीएमओ है वो फरार है, उनके साथ जो साथी है वो फरार है। हालांकि ये जो पूरा मामले में पुलिस जांच में ले ली है और जांच के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। और इस पूरे मामले को लेकर जो परिजन है
वो बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और घटना के बाद से ही तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सीएमओ जो है वो एक स्वास्थ्य कर्मी को क्यों इतना जमकर क्यों पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया शेख जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा बीजेपी के घोषणा पत्र से बघेल हुए नर्वस। सुनिए शर्मा ने आगे क्या कुछ कहा। तो भूपेश बघेल जी बोल रहा था कि बीजेपी का मैनिफेस्टो कब निकालेगा। बीजेपी क्या प्रॉमिस देके छत्तीसगढ़ का चुनाव में उतर रहा है। अभी जब बीजेपी का मैनिफेस्टो निकाला बघेल जी पूरी नर्वस हो गया। दीपावली का दिन उन्होंने बोला कि मैं महिलाओं को साल में 15,000 रुपया दूंगा, लेकिन अगर आपने उनका पहला वाला मैनिफेस्टो देखे, उस मैनिफेस्टो ने उन्होंने बोला था कि मैं 500 रुपया महिलाओं को महीना दूंगा। लेकिन जो वादा महिलाओं के लिए, माताओं के लिए 2018 सन में आपने बोला था वो तो आपने निभाया नहीं। जो व्यक्ति महीना 500 रुपया नहीं दे सकता है, क्या वो सालाना 15,000 दे पाएगा? तो इसीलिए ये जो उनका भी थोड़ा से 7 दिन से जो बौखलाहट उनका दिख रहा है, उससे सबको पता चल जाता है कि अभी भूपेश बघेल जी का कहानी खत्म हो चुका है। तो चुनावी दौर है और ऐसे में कई सारे नेता इन दिनों मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको रतलाम सीधे लिए चलते हैं जेपी नड्डा के संबोधन में। विधानसभा में अपने छोटे भाई चिंतामणि जी के लिए और इनको आपका आशीर्वाद मिले, इस बात के लिए मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। लेकिन सबसे पहले तो मैं अनादि कल्पेश्वर महादेव को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये चुनाव की बेला है। आपकी संख्या देखकर, आपका उत्साह देखकर, आपकी उमंग देखकर ढोल बाजे वालों को भी बोलना कि रुक जाओ यह भी थोड़ा कठिन जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपकी उमंग कितनी है। ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह, ये मुझे आश्वस्त करता है कि आपने चिंतामणि जी को विधानसभा में भेजने का निर्णय कर लिया। ये तालियों की गड़गड़ाहट अपने आप में यह सबूत है कि आपने भोपाल भेजने का निर्णय कर लिया है। ये मैं निश्चित रूप से कहता हूं। मित्रों, लेकिन चिंतामणि जी को भोपाल पहुंचा देना, विधायक बना देना, यही लक्ष्य नहीं है। इनके माध्यम से आलोट की जनता को न्याय मिले, तर्कसंगत विकास मिले और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के शान से आगे बढ़े, इस बात को भी इससे संदेश लेना होगा। यह भी हमें ध्यान रखना है। और इसलिए ये 17 तारीख को जो आप निर्णय लेने वाले हैं, ये निर्णय चिंतामणि के बारे में नहीं लेंगे आप। ये निर्णय आप अपने भविष्य के बारे में लेंगे, इसको भी हमको याद रखना है। और अब मैं जब अपने बारे में निर्णय की बात करता हूं, तो मैं यहां बहुत सारे नौजवानों को देख रहा हूं। इसलिए मेरे लिए और जरूरी हो जाता है कि उनको बताएं कि कमल क्यों जरूरी है। कमल इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सब लोग जो नौजवान हैं, उन्होंने कांग्रेस की शासन का समय नहीं देखा है। उनको मालूम नहीं है कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या थी। और मैं बार बार बोलता हूं, पूर्णमासी को
चंद्रमा भगवान को नमन करना हो तो पूर्णमासी को याद करते हो तो अमावस्या को भी याद करना चाहिए, तभी पूर्णमासी का स्वागत आता है। अगर उजाले का आनंद लेना चाहते हो तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। और जब मैं अंधकार बोलता हूं तो यही मध्य प्रदेश, इसका नाम मध्य प्रदेश नहीं था, इसका नाम बीमारू राज्य था। बीमारू यानी जो बीमार पड़ा है। मैं उस समय अपने प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था और मैं बड़ी मेहनत करता था और मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के सूचकांक, बच्चों के स्वास्थ्य के सूचकांक, इनकी चिंता करता था और कोशिश करता था कि स्वस्थ बच्चा हो, स्वस्थ जच्चा हो और स्वस्थ प्रदेश हो। लेकिन जब मैं देश के आंकड़े देखता था तो वो मुझे खींच कर नीचे ले आते थे और मैं दुखी होता था। मैं पूछता था, भाई इतनी मेहनत करता हूं उसके बावजूद ये नतीजे क्यों? तो बताया जाता था कि आपकी गलती नहीं है, देश में कुछ बीमारू राज्य हैं जो बीमार हैं। उसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। आज मुझे खुशी के साथ ये बोलना का सौभाग्य मिलता है कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, बेमिसाल राज्य बन गया है, विकास की ओर आगे बढ़ चला है। और इसलिए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीतियों का परिवर्तन, जमीन पर काम करके, उनका आशीर्वाद मिलकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने यहां भरपूर काम किया है और आज विकसित राज्यों में खड़ा हो गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कांग्रेस को पहचान लीजिए। ये कई नई शक्लों में आते हैं, नए नए भेष में आते हैं, अपना वेश बदलने में भी देर नहीं करते। कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अनाचार, कांग्रेस का मतलब है व्यभिचार, कांग्रेस का मतलब है विकास विहीन समाज देश, कांग्रेस का मतलब है विनाशकारी नीति और कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, परिवार को बढ़ाओ। यह कांग्रेस का अर्थ है। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की हितकारी सरकार जो हित के बारे में सोचती है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे चिंतामणि जी ने आपको बताया कि मैं मझले चोलों को नियमितीकरण करके उनको मैं विकास के साथ जोड़ूंगा, किसानों के लिए मैं ये करूंगा। आपने कभी किसी कांग्रेसी नेता को सुना है? कभी सुना है? कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखा है? बताओ भाई, कभी रखा है रिपोर्ट कार्ड? मेरे जमाने में जब मैं एमएलए बना था पहली बार, तो उस समय उससे पहले कांग्रेसी नेता आया करते थे, अब इस गांव में पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, चुनाव से पहले। और वो आईपीएच डिपार्टमेंट हमारे यहां कहते हैं, आपके यहां शायद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो पाइपें फेंक जाता था और एक इंजीनियर आके बोलता था यहां सड़क बनेगी, यहां सड़क बनेगी, और वो चूना लगा जाता था कि ये सड़क का रास्ता है। गांव वाले सोचते थे हां सड़क बनेगी। इलेक्शन होता था, पाइपें उठ जाती थी, चूना पानी में धुल जाता था और उनको चूना 5 साल के लिए लग जाता था। यह कांग्रेस का काम था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास नई कहानी कह रही है। और जब मैं विकास की बात करता हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि कांग्रेस की सरकार घपले और घोटालों की सरकार है, और उनके घोटाले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, जैसे मैंने कहा कि ये वेश बदल करके आते हैं, आजकल ये लोग भगवान राम का भी नाम लेने लगे हैं। भगवान राम का नाम लेने लगे। कोई कहता है मैं जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम काल्पनिक है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। और एफिडेविट पर लिख करके दिया कि वाल्मीकि रामायण जो है वह काल्पनिक है। ये इनका दोहरा चरित्र, ये उनका चेहरा। और ये सच्चे भी हैं कि इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि भगवान श्री राम कितने वर्ष के लिए वनवास गए। इनको ये भी नहीं पता। नए नए राम भक्त हैं, समय लगेगा, देर आए सवेर आए। मित्रों, ये इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। अब मैं भ्रष्टाचार की बात करूं। बोलो, इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? बोलो, इन्होंने 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने चावल घोटाला किया कि नहीं किया? तो देखो, ये तीनों लोक में भ्रष्टाचारी हैं। न अंतरिक्ष छोड़ा, न पानी छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा। कोयला का घोटाला पाताल में कर दिया, 2G का घोटाला अंतरिक्ष में कर दिया, वेस्टलैंड का घोटाला हेलीकॉप्टर का अंतरिक्ष में कर दिया, और पानी में पनडुब्बी का घोटाला कर दिया। कोई जगह नहीं छोड़ी। बोलिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? इनका एक नया पता भी है, और वो पता है इनका कांग्रेस पार्टी का एक मॉडल है, वो है लापता मॉडल। लापता मॉडल। इनके जमाने में बिजली लापता, सड़क लापता, आवास योजना लापता, घर घर पानी लापता। ये नए लापता योजना वाले, और विकास तो बिल्कुल ही लापता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा। आप बताइए, 15 महीने में जो ये कमलनाथ की सरकार रही, इसने शिवराज सिंह जी की संबल योजना को बंद किया कि नहीं किया? अब इनको 17 तारीख को आप बंद कर दोगे कि नहीं? संबल योजना, असंगठित मजदूरों को ताकत देने का, संबल देने का काम शिवराज जी ने पकड़ा था। उस योजना को रोक दिया। आज शिवराज जी ने फिर से 600 करोड़ रुपए दे करके फिर से संबल योजना को प्रारंभ किया। यह भी आपको याद रखना चाहिए। आप बताइए, दीनदयाल रसोई अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी थी कि नहीं कर दी थी? गरीब आदमी को 5 रुपए में भोजन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? गरीब आदमी के पेट में 5 रुपए का भोजन न जाए, इसकी चिंता कमलनाथ ने की कि नहीं की? की कि नहीं की? अब 17 तारीख को तुम चिंता करोगे कि नहीं? बैठा देना घर में, चिंतामणि को काम देना, उनको आराम देना। इनको काम दो, उनको आराम दो। बोलो, घर बैठो। बताइए, आहार अनुदान योजना में हमारी जो आदिवासी महिलाएं थी, उनको 1000 रुपए महीने का शिवराज जी देते थे कि नहीं देते थे? उसको रोक दिया कि नहीं रोक दिया? अब 17 तारीख को तुम रोकोगे उनको कि नहीं? इसकी चिंता कर लेना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसको भी, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा।
बेचारे बुजुर्ग तीर्थ योजना में तीर्थाटन में जाते थे, वो भी रोक दिया। इसलिए 17 तारीख को मेरे बुजुर्ग भाइयों रोकोगे ना इनको घर बैठा देना। अब आप बताइए ये किसान विरोधी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री ने भेजा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बोलो कमलनाथ ने रोका कि नहीं? थे जेपी नड्डा को, और इसके साथ ही जेपी नड्डा प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील कर रहे थे। अब एक नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है। हिमाचल में भी कांग्रेस की गारंटियां फेल हुई, खुद की गारंटी नहीं, झूठ का पुलिंदा लेकर घूम रही कांग्रेस। रायपुर पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के घोषणा पत्र से बघेल हुए नर्वस। चिरमिरी में पटाखे से झुलसा बालक, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती, बम फोड़ते समय हुआ हादसा। दुर्ग में 2 कारों के आमने सामने से भिड़ंत, 2 महिलाओं की हुई मौत, 3 अन्य घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कोरबा में पूजा के दौरान आग में झुलसी युवती, शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसी, घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। बलरामपुर में अवैध धान भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई, 60 बोरी अवैध धान जब्त, यूपी से धान लाकर खपाने की थी तैयारी। अंबिकापुर में इलाज के दौरान कैदी की मौत, हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था कैदी, तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए लाया गया था मेडिकल कॉलेज अस्पताल। सूरजपुर में चोरों ने की एसईसीएल कर्मचारियों की पिटाई, कोयला खदान से स्क्रैप चोरी करने की थी कोशिश, घायलों का विश्रामपुर अस्पताल में इलाज जारी। राजनांदगांव में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग की दोस्तों ने की थी हत्या, पैसे के लेन देन में हुई हत्या। जगदलपुर में नक्सली प्रशासन के खिलाफ मना रहे दमन विरोधी सप्ताह, यात्री ट्रेनों पर पड़ सकता है असर। गरियाबंद में सीएमओ की पिटाई से स्वास्थ्यकर्मी की मौत, घटना के बाद आरोपी सीएमओ फरार। ग्वालियर में डेंगू के मिले 11 नए मामले, जिला अस्पताल में 41 सैंपल की हुई जांच, जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 956। बैतूल में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस आई तबाही लाई, पंजा जानता है सिर्फ छीनना। सीएम शिवराज ने श्यामला हिल में घर घर जाकर मतदाता पर्चियों का किया वितरण, कांग्रेस नेता गोविंद गोयल के घर भी पहुंचे सीएम। मुरैना में कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उद्योग बेरोजगारों की जिम्मेदारी कमलनाथ की, ग्वालियर चंबल के भविष्य का है ये चुनाव। मंदसौर पहुंचे सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा दोनों भाई बहन सिर्फ मनोरंजन करने आते हैं, पिछली बार किए 200 वादों में से नहीं किया एक भी पूरा। सीहोर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी, नौजवान घूम रहे बेरोजगार, प्रदेश सबसे बड़ा भ्रष्ट और चौपट प्रदेश। मंदसौर में दलौदा पहुंचे सीएम शिवराज, बीजेपी प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया के लिए मांगा वोट। भोपाल में राहुल गांधी ने की दक्षिण पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात, गाड़ी से उतरकर लोगों का किया अभिवादन स्वीकार। सीधी में कांग्रेस नेता अजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लाडली बहना योजना मछली फंसाने वाला केचुआ, 18 साल से शिवराज सरकार को नहीं आई बहनों की याद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18।